हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे, सेहत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुशा ब्लॉग। चलिए करते हैं आज अपना व्लॉग स्टार्ट। संडे का वक्त है। संडे के सुबह से मैं कर रही हूँ बना रही हूँ ये व्लॉग। सुबह का वक्त था संडे का, तो हस्बैंड पूछ रहे थे कि नाश्ता बाहर से लेके आऊँ या कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। कन्फ्यूजन चल रहा था कि लाएं या जाए। तभी मैंने सोचा क्यों ना इडली लेके आ जाए, तो वो हस्बैंड गए इडली लाने के लिए। साथ ही उन्होंने पराठे की एक पैकेट भी लेके आ गए। तो सुबह सुबह का नाश्ता इनकम्प्लीट सा लगता है अगर रोटी अगर साथ ना मिले तो। वैसे तो इडली भी खा लेते हैं, बट सोचा क्यों ना एक एक पराठा चाय में खा लिया जाए। तो ऐसे ही सोचते सोचते सोची मैं क्यों ना एक एक पराठे को कुछ थोड़ा काटी रोल जैसा बना लिया जाए। तो मैंने थोड़े टमाटर और ऑनियंस को भी चॉप कर लिया, और इसी तरह से एक एक पराठे के ऊपर एक एक अंडा लगा के इसको पका रही थी। साथ ही में मैंने चाय भी रख दिया था और दूध भी गर्म हो रहा था। दूध आज का आया है, तो चाय मैं कल के दूध से बना रही थी, क्योंकि बच्चे कल दूध ही नहीं पिए थे, तो कल का दूध ऐसे ही रह गया था। ये देखिए, अंडे के अंदर मैं ये मिक्सचर जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, लाइक चिली, पेपर, टर्मरिक और सॉल्ट वाला जो मिक्सचर बना के रखती हूँ, उसको मैंने अंडे के अंदर डाल के अंडे को फ्राई कर लिया। फ्लिप करने से पहले इसी के ऊपर मैं इसके ऊपर रोटी डाल देती हूँ, ताकि ये एग जो है इसके ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। देखिए, एक तरफ अच्छे से पक जाने के बाद इस तरह से इसको फ्लिप करके एक और बार इसको अच्छे से क्रिस्पी बना लेना है। और ये पराठे बनते भी हैं इतने मज़े के। और इतनी देर में हमारी चाय भी तैयार हो गई थी, तो इनको मैं कप्स के अंदर स्ट्रेन कर रही थी। ये पराठे इतने मज़े के होते हैं ना, थोड़ा तेल डाल के इनको पका के सिर्फ चाय के अंदर खा लिया जाए तो ही काफ़ी है, ज़बरदस्त नाश्ता बन जाता है। बट सोचा कि आज कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, तो इसके लिए मैंने जो एग वाला साइड था उसके ऊपर थोड़ा मायोनीज़ को स्प्रेड किया, उसके ऊपर मैंने टमाटो सॉस को स्प्रेड किया, और जो वेजिस मैंने काटे थे उसको ऊपर से डाल के एक रोल के तरह बना लिया। तो ये हो गए थे काटी रोल तैयार। यहाँ पे हो गई थी हमारी चाय भी तैयार। तो इसी तरह से मैंने सारे पराठों को तैयार कर लिया था, और जो और पराठे बच गए थे उनको मैंने बस इस तरह से सेक लिया ताकि प्लेन चाय में खा लिया जाए। तो ये इस तरह से हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट। साथ में थोड़े इडलीज़ भी लाए थे, बट बहुत ही बकवास था इनका टेस्ट, पता नहीं कहाँ से लाए थे। बच्चों ने तो बिल्कुल नहीं खाया, बहुत से इडलीज़ वेस्ट हो गए। पराठों से ही उनका पेट इतना भर गया था, तो ये बच्चे खाए भी नहीं। तो ये हो गया था हमारा मज़ेदार सा क्विक सा ब्रेकफास्ट तैयार। तो संडे है, तो टीवी वॉच करते करते थोड़ा हम लोगों ने किया एंजॉय ब्रेकफास्ट का। इमीडिएटली नाश्ता करने के बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए भी बिठाना था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि उनको पढ़ाने बिठाया जाए, तो बच्चों ने ज़िद किया नहीं, हम लोग पार्क पे जाके पढ़ेंगे। तो हम लोग घर के पास ही एक छोटा सा पार्क था, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे बच्चे खेलते भी रहे और थोड़ा थोड़ा बैठ के उन्होंने थोड़ा पढ़ भी लिया। और वहाँ पे हस्बैंड ये आइस लेके आए, और ये हस्बैंड बच्चों से कह रहे थे कि रोड पार्क गंदा ना करो, ये कवर के अंदर डालो सारे कवर्स बोल के। तो बहुत ही देखिए, ये हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत छोटी हो गई है आइस पहले के मुकाबले में। निकालो ये। तो हम लोग आइस खाने के बाद सीधा घर चले गए, और घर में था मुझे काम
ग्रोसरी अरेंजमेंट का, क्योंकि कल सैटरडे था, कल जाके आई थी मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके, तो ऐसे ही पड़ा था, सब कुछ कंटेनर्स में मुझे डालना था। डालने से पहले मुझे इन सब कंटेनर्स को वॉश करना था, वाइप करना था, तो ढेर सारा काम पड़ा था। तो मैं आ गई। देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ये थैला खोला जाता है। आटे वाला थैला था ये, तो बल्क में इस तरह से ला लेने ना बहुत बरकत होती है, और बार बार जाना भी नहीं पड़ता। इस तरह से मैं ये 30 किलो वाला थैला आता है, तो मैं ये ले लेती हूँ, और राइस भी 30 केजी वाला ले लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारा कंटेनर के अंदर डाल दिया। आटा चावल दोनों को डाल दिया मैंने। बचा हुआ जो आटा था मैंने इसी तरह से थैले के अंदर छोड़ दिया, क्योंकि और मेरे पास कंटेनर्स नहीं थे इनको डालने के लिए, और मेरा किचन भी बहुत छोटा है, और कंटेनर्स लाऊं तो भी रखने के लिए थोड़ी कैबिनेट्स कम है मेरे पास। तो बचा हुआ चावल और आटा इसी में मैं फिर से पैक करके रख दे रही थी, क्योंकि कॉकरोचेस और चींटियाँ जाने का ख़तरा होता है। और इसी तरह से मैंने ये सारे जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं इनको भी मैंने वॉश कर लिया था। इनको भी वॉश करके मैंने वाइप कर लिया, और सारे जो और दूसरे ग्रॉसरी थे इनको इसमें डालती जा रही थी। मैं हर बार इस तरह से कंटेनर धो के सुखा के इसको क्लीन करके नहीं डालती, क्योंकि जब भी ये ख़त्म होता है कंटेनर्स, तो मैं तभी इनको क्लीन करके वाइप करके रख देती हूँ। बट इस बार थोड़ी आलसी हो गई थी, तो मैंने सारे इसी तरह से छोड़ दिया था, तो मुझे सारा काम एक साथ करना पड़ा। ये देखिए, ये तूर की दाल है, इसको भी मैं कंटेनर के अंदर डाल रही थी। वहाँ तक मेरा काम आसानी से हो रहा था, बट अभी एंट्री हो गई है हमारी क्वीन अबीरा की। देखते हैं ये करने देती है या नहीं। बट नहीं, वो उसने बिल्कुल नहीं सताया, और साइड में खड़ी देख रही थी कि कैसे करना है काम। और इसी तरह से मैंने, देखिए, ये सारे पीनट्स को भी कंटेनर्स के अंदर डाल दिया। आप सोच रहेंगे कि इतने पीनट्स क्यों, क्योंकि बहुत से चीज़ों में हमारे घर में पीनट्स पड़ते हैं, जैसे उपमा हो गया, लेमन राइस हो गया, और ग्राउंडनट के जो चटनी आती है वो भी बनती है, और मैं पीनट बटर जो आता है वो भी बना के रखती हूँ। इस तरह से हमारे घर में ये पीनट बहुत सरता है। और ये रहा कॉर्नफ्लोर, इसको भी मैंने रिफ़िल कर लिया था। ये सारे घी के कंटेनर्स थे, तो एक ही जैसे थे, यूनिफॉर्मली इनका लुक था, तो मैंने इन सबको स्टोर कर लिया था। अभी मेरे काम आ रहे हैं ये। अभी देखिए, आ गए शावेज। इनको इनको भी अभी काम करना था, थोड़ा मेरा हेल्प करना था, तो ये भी छोटा मोटा हेल्प करने के लिए आ गए मेरी। ये रहा पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, और रॉक सॉल्ट जो मोटा वाला सॉल्ट आता है, वो दोनों यूज़ करती हूँ मैं। इस तरह की 2 जाड़ी है मेरे पास, दोनों में मैं नमक स्टोर करती हूँ, क्योंकि ये चीनी का बना होता है, चीनी या कांच पता नहीं, उसमें बना होता है, तो सॉल्ट से कोई मार नहीं लगता। बट मेटल में, स्टील के कंटेनर्स में डालेंगे तो आपका पूरा जार जो है वो ख़राब हो जाता है। पहली बार आई थी तो मैंने अलो नहीं किया, तो वो चली गई। अभी शावेज आ गया, तो उसके भी अरमान फिर से जग गई कि चलो कुछ हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये दोनों मिलके इस तरह से डाल रहे हैं चीज़ें। बहुत सी चीज़ें डीमार्ट में मैं लूज़ पैक कराती हूँ, बट इस तरह की भी चीज़ें लेती हूँ जो ऑलरेडी पैक्ड होती हैं।
अभी ये मैं डाल रही थी बासमती राइस जो इस बार लेके आई थी, इसके अंदर डाल रही थी। तो लास्ट टाइम भी मेरा जो बासमती राइस लाई थी वो पड़ा हुआ था, तो उसको भी मैंने इसके अंदर फोड़ के डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए ये 2 कलर लग रहे थे। अभी राम मुझे बता रही थी कि मम्मा ये 2 कलर लग रहे हैं, क्योंकि जितना बासमती राइस एज्ड होता है ना उतना बेहतरीन सा बनता है वो चावल। तो यहाँ पे सारे कंटेनर्स को फिल करके मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को अरेंज कर लूँगी। ये देखिए ये मैचेस पीछे अटक गया था, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि मेरी नज़र वहाँ तक जा नहीं रही थी और मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा था। तो कैमरे में देख के जुन्नू को बोलना पड़ा कि वहाँ पे है। और इसके बाद मैंने ये सारे कंटेनर्स यहाँ पे रख दिए। बस 2 ही है मेरे पास कैबिनेट्स, ऊपर वाला जो है छोटे वाले डिब्बों के लिए, और ये रहा बड़े वाले बॉक्सेस के लिए। बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग का काम होता है ये ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करना। बताइए फ्रेंड्स, आप सब को भी मुश्किल लगता है क्या ये ग्रोसरी को अरेंज करना? तो इसके बाद बहुत देर हो गई थी सब काम ख़त्म होते होते, तो अर्जेंट में हमें कुछ बनाना था। तो सोचा क्यों ना नूडल्स बना लिया जाए। तो मैंने इसके लिए जल्दी जल्दी थोड़े वेजिटेबल्स को काट लिया, क्योंकि सिर्फ नूडल्स, प्लेन वाले नूडल्स खाना उतना अच्छा नहीं लगता। ये देखिए वेजिटेबल्स को काटने वक्त कैप्सिकम के अंदर मुझे ये बेबी कैप्सिकम मिला, तो ये जुनू बता रही थी बेबी को। तो इसी के साथ मैंने ये सारे वेजिटेबल्स को काट लिया। चिकन नहीं था मेरे पास, तो सिर्फ नूडल्स वेजिटेबल्स से बना रही थी आज। तो यहाँ पे अर्जेंट में मैंने देखिए ये तेल मैंने पानी के अंदर डाल दिया, और इतनी छींटे उड़ी ना वो जब गर्म हुआ, बहुत उड़ी। और इसके बाद मैंने ये बर्तन के अंदर डाल दिया चॉप किया हुआ ऑनियन। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसी में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया था, क्योंकि ये स्टील का बर्तन था तो बहुत जल्दी इसके अंदर स्टेन्स पड़ जाते हैं। तो थोड़ी ही देर ऑनियन को फ्राई करने के बाद मैंने इन सारे वेजिटेबल्स को डाल के इसको अच्छे से सौटे कर लिया। इन वेजीज़ को अच्छा मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर इसका ढकना देके इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ दिया था। ये देखिए थोड़ी देर गल जाने के बाद मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट को 1 टेबलस्पून जितना ऐड किया, और इसको भी मैंने अच्छे तरह से रोस्ट करके सौटे कर लिया। जब तक ये जिंजर गार्लिक पेस्ट की कच्ची खुशबू ना चली जाए तब तक इसको मैंने पका के फिर से बंद कर दिया, और बच्चों से कहा कि नूडल्स को फोड़ लें और एक बर्तन में डाल दे। तो ये देखिए नूडल्स को भी फोड़ दिया, और साथ ही में इन्होंने ये सारे पैकेट मसाला जो आते हैं इन सबको भी फोड़ के इसी मैगी के अंदर इन्होंने मिला दिया। खैर चलो कोई नहीं, मैंने यहाँ पे ये बोन ब्रॉथ बना के स्टोर किया हुआ था, उसको मैं डाल रही हूँ इन सारे वेजिटेबल्स के ऊपर। इसको डाल के मैंने इसके अंदर डाला ये कोरिएंडर पाउडर और रेड चिली पाउडर और थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर डाल के इसको मैंने और थोड़ा पानी ऐड करके इसको एक उबाल आने तक इसको पका लिया। और इसी के साथ मैं अभी इसके अंदर डाल रही थी ये सारे नूडल्स। इनको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये हो जाएंगे तैयार हमारे नूडल्स। यहाँ पे मेरे बैटरी फ़ोन की पूरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं जुनू के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ तक था आज का मेरा व्लॉग। बताइए फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग कैसे लगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के एक अच्छे वीडियोज़ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।